SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था इम्पोर्टेंट रिवर्स एंड ब्राजेस ऑफ पाकिस्तान, तो वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो कुछ बच्चों के इसमें आ रहे थे कि हमें रिकॉर्डिंग क्यों नहीं इसकी मिल पाई। तो आज सबसे पहले हम जल्दी जल्दी से उसको रिकैप करेंगे, ताकि अगर किसी का कोई पॉइंट मिस हो रहा हो तो वो ऑडियो सुन के उसको क्लियर कर सके। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम अपना आज का जो टॉपिक है वो करेंगे। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट रिवर्स और ब्राजेस में हमने सबसे पहले पढ़ा था प्लेटू। ठीक है, तो हमने देखा था पाकिस्तान में दो प्लेटू हैं, एक पोठोहार प्लेटू है और दूसरा बलूचिस्तान प्लेटू है। तो पोठोहार प्लेटू से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि ये कौन सी एरिया में है। तो ये सिंध सागर दोआब में है, जो कि झेलम और रिवर झेलम और रिवर इंडस के दरमियान में आता है, सिंध सागर दोआब। और ये अटक रावलपिंडी झेलम और चकवाल का इलाका बनता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पेपर में आता है कि सोन और हैरो, पूछता है कौन से दो रिवर्स हैं जो पोठवार प्लेटो से गुजरते हैं, तो वो सोन और हैरो रिवर हैं। फिर ओल्ड सिविलाइजेशन यहाँ एक एग्जिस्ट करती थी, गंदारा सिविलाइजेशन पोठवार प्लेटो में। ठीक है, और बलूचिस्तान प्लेटो वैसे ही वो पूछता है कि पाकिस्तान में कितने प्लेटो हैं, आपको पता हो तो। टोटल नंबर ऑफ रिवर्स हमने पढ़ा था 24 है। उसकी डिवीजन हमने देखी थी, बलूचिस्तान में 7 हैं, सिंध में 4 हैं, केपी में 8 हैं, और पंजाब में हमारे पास जो है वो 5 हैं। ठीक है, तो फिर हमने देखा था कि बिराज और डैम में क्या फ़र्क होता है। तो बिराज जो है वो पानी को स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन डैम जो होता है वो वहाँ हम पानी को स्टोर कर सकते हैं बिजली वगैरह पैदा करने के लिए या इरिगेशन पर्पज़ के लिए। तो उसके बाद हमने देखा कि ट्राइब्यूटरी क्या होती है। जब एक दरिया अपना वजूद ख़त्म करके किसी दूसरे दरिया का हिस्सा बन जाता है तो वो उसकी ट्राइब्यूटरी कहलाता है। तो टोटल तो 24 रिवर्स हैं, लेकिन हम इसमें से हमने देखे थे जो मेजर मेजर रिवर्स हैं, जो अ, जो वन पेपर के लिहाज से अहम है, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हमने उनको डिस्कस किया था। इंडस रिवर की हमने लेंथ देखी थी कि 3180 किलोमीटर थी। लॉन्गेस्ट रिवर है पाकिस्तान का मेहरान, स्कर्दू, अबासीन या सिंधु नदी इसके दूसरे नाम है। इसको नील ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। फिर हमने देखा ये लेक मानसरोवर जो तिब्बत में है, वहाँ से शुरू होता है, जो कि हिंदुओं का एक मुकद्दस मुकाम है, वहाँ वो तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। फिर हमने देखा इसके ऊपर बिराज कितने हैं, तो 6 बिराज हमने पढ़े। 3 उनमें से पंजाब के अंदर थे, 3 सिंध के अंदर थे। पंजाब वाले जो थे वो जिनाब बिराज था, फिर चश्मा बिराज था, और फिर तौंसा बिराज था। तो आप देख सकते, इसको याद रख सकते हैं कि जनार साहब चश्मा पहनकर तौंसा विजिट करने गए। तो ये पंजाब के अंदर थे। फिर सिंध के अंदर जो है वो गुद्दू बिराज है, सक्कर बिराज, जिसका दूसरा नाम हमने देखा था लोयल्ड बिराज है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पुराना बिराज है, ओल्डेस्ट है, 1932 में कंस्ट्रक्ट किया गया। तीसरा बिराज कोटरी बिराज या गुलाम मोहम्मद बिराज है। ठीक है, तो ये 6 बिराज थे। फिर हम इसकी हमने देखा कि इंडस रिवर जो बकायदा लेक मानसरोवर से शुरू होता है, अटक के नज़दीक आके पंजाब में दाखिल होता है, और पंजाब से गुजरकर कश्मीर के मुकाम पर जाके ये सिंध में सिंध जो प्रोविंस है वहाँ दाखिल हो जाता है, और नीचे थट्टा के मुकाम पर जाके ये अरेबियन सी में गिर जाता है। फिर हमने देखा था इसके ऊपर जो फेमस जो डैम है वो कौन सा है, हमारे पास तरबेला डैम था। ठीक है, और तरबेला डैम से वो पूछ लेता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में या कौन से डिवीजन में है। तो ये हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो डिवीजन हज़ारा में आता है, केपी में अंदर। और ये 1968 से शुरू हुआ, 1976 में जाकर कंप्लीट होता है। ठीक है, 4888 मेगावाट इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमने देखी थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा ये तो हमारे पास सिंध का फेमस रिवर था। फिर हमने पंजाब के रिवर्स देखे थे। चिनाब रिवर 960 किलोमीटर उसकी लेंथ है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है पंजाब का। नंबर ऑफ बैराजेस इसके ऊपर जो है वो 4 हैं। हेड मराला है एक, दूसरा हेड खानकी है, तीसरा कादिराबाद है, चौथा तरीमू है। ठीक है, इंडियन इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर से ये आता हुआ पंजाब में दाखिल होता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इंडिया जो है वो इसका ओरिजिन है। ठीक है, और सियालकोट के पास आके ये पंजाब में दाखिल होता है, और तरीमू के मुकाम पर जाके झेलम इसमें मिल जाता है। ठीक है, और फिर ये चिनाब जो है ये भी जनाब अहमदपुर सियाल के पास जाकर इसमें मिल जाता है। हमने देखा था ये खानीवाल के पास जाकर रिवर रावी जो है इसमें मिल जाता है। ठीक है, और फिर पानीनद के मुकाम पर जाकर सतलुज, ये दोनों आपस में मिलते हैं और एक रिवर बनाते हैं, जिसको पानीनद रिवर कहते हैं। सम 70 किलोमीटर तक वो रन करता है, और राजनपुर में कोट मिठन के मुकाम पर जाके वो
इंडस रिवर में मिल जाता है, ठीक है। फिर झेलम रिवर की हमें लेंथ देखी 725 किलोमीटर है, ठीक है। और इस पे बिराज सफ़ी की है, उसको रसूल बिराज कहते हैं। ये इंडियन कश्मीर से निकलता है, ठीक है। और फिर आज़ाद आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ पे इसमें एक रिवर था, नीलम रिवर, जिसको वो किशन गंगा भी बोलते हैं, वो आके इसमें मिल जाता है। और ये झेलम डिस्ट्रिक्ट के पास आके ये पंजाब में दाखिल होता है और त्रिमू के मुकाम पर जाके चिनाब में गिर जाता है। इसके अंदर हमने देखा था मंगला डैम है, जो कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में है, ठीक है। 1961 से लेकर 67 तक इसके कंस्ट्रक्शन की ड्यूरेशन है और इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 1120 मेगावाट है। पंजाब का सबसे छोटा रिवर हमारे पास रावी रिवर है और सबसे गंदा भी यही है। 715 किलोमीटर इसकी लेंथ है। फिर आज इसके ऊपर दो हैं, आप उसको BS के नाम से याद रख सकते हैं, हेड बल्लू की और हेड सदनाई। और अब हमने देखा था सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन इधर है, ठीक है। फिर हमने कुछ फेमस टोम्स देखे थे, जहांगीर, नूरजहां, वासफ जहाँ का, वो भी रिवर रावी के किनारे के ऊपर ही है। ये हिमाचल प्रदेश से निकलता है, इंडिया से, ठीक है। और करतारपुर कॉरिडोर के पास आकर ये पंजाब में दाखिल हो जाता है और जंग में ये जाके चिनाब रिवर में गिर जाता है, ठीक है। फिर रिवर सतलुज हमने देखा था, 1450 किलोमीटर इसकी लेंथ है और लॉन्गेस्ट रिवर है पंजाब का। दो बिराज हैं इसके ऊपर, हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम। और ये भी हिमाचल प्रदेश इंडिया से निकलता है और पंजाब में कसूर डिस्ट्रिक्ट के पास जाकर दाखिल होता है और पंजनद के मुकाम पर जाके चिनाब में मिल जाता है। रिवर ब्यास जो है वो इंडिया में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से वो भी निकलता है। हमने देखा था ये क्यों फेमस है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता होता है कि हारे की बराज जो है वो किधर है, तो वो रिवर ब्यास के ऊपर है, इंडिया में है वो। और इंडिया की जो लॉन्गेस्ट कैनाल है, इंदिरा गांधी इरिगेशन कैनाल, वो जो है वो इस बिराज से निकाली गई है। 640 किलोमीटर हमने उसकी लेंथ देखी थी। और फिर हमारे पास हमने जो केपी का रिवर है वो हमने देखा था, उसमें सिर्फ काबुल को हमने किया था, 700 किलोमीटर उसकी लेंथ है, ठीक है। और इसके ऊपर वार्षिक डैम है जो पेशावर के करीब है। पाकिस्तान का ओल्डेस्ट डैम है ये, 1960 में कंप्लीट हुआ था और 243 मेगावाट इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ठीक है। और इसके साथ हमने देखा था जी, बलूचिस्तान का जो सबसे फेमस रिवर था वो हिंगोल रिवर था, ठीक है। सबसे लंबा रिवर भी बलूचिस्तान का यही है, 560 किलोमीटर इसकी लेंथ है। फिर हमने कुछ दोआब्स देखे थे। दोआब आपको पता है, दो पानियों का दरमियानी इलाका होता है। तो दोआब टर्मिनोलॉजी है वो टोडर माल, जो शेर शाह सूरी और अकबर दोनों का रेवेन्यू मिनिस्टर था, उसने ये टर्म प्रपोज की थी। और पाकिस्तान में 4 दोआब्स हैं। सिंध सागर दोआब सिंध और झेलम के दरमियान है, चज चिनाब और झेलम के दरमियान है, रचना रावी और चिनाब के दरमियान है, और बारी जो है वो ब्यास और रावी के दरमियान है, ठीक है। तो ये हमारा कल का जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो है। तो इसमें जितने भी अहम पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो मैंने रिकैप कर दिए हैं। Thanks for watching. Seer Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053078085.